बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यहाँ पर मैं जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ मालूमात, ये आपको इंटरनेट पे मिलने वाली नहीं है, इसलिए आपने इन तमाम स्टेप्स को, इन तमाम बातों को गौर से सुनना है और अपने आप को इसके साथ स्टेप बाय स्टेप असिस्ट करना है कि आप कहाँ पे सेट हो रहे हैं, आप कहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं। क्योंकि हर आदमी को अपने बारे में आइडिया होता है कि वो कारोबारी है, वो नौकर पेशा है, वो क्या है, वो नोमैड है, वो क्या है, ये तमाम बातें उसको पता होती हैं। इसलिए आपने अपने अपने रिजल्ट खुद निकालने हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आप इटली जाने के लिए एक नहीं बल्कि 9 रास्तों से जा सकते हैं, 9। और कभी भी एक ही रास्ते से सब नहीं जाते। हर आदमी का अपना अपना रास्ता होता है, हर आदमी की अपनी अपनी प्रोफाइल होती है और उसके अपने अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स सेम नहीं होते हैं, तमाम प्रोसेस मुख्तलिफ होता है और यहीं पर वो गलतियां होती हैं जहां पर कहते हैं कि जी मैंने अप्लाई किया तो मुझे पर रिप्लाई ये आया या वो आया। ये जो गलतियां होती हैं इसको आपने खुद ही या तो खुद असिस्ट करना होता है या तो हमारी टीम से करवाना होता है, मुझसे करवाना होता है, ताकि लाखों रुपए खर्च करने से पहले, जो कि वीज़ों पे लगेगा, टिकट पे लगेगा, या जो और काम आपके मेडिकल पे लगेगा, इंश्योरेंस पे लगेगा, प्रोटेक्टर पे लगेगा, उससे पहले आप कुछ अमाउंट करके अपने आप को एलिजिबल कर लें कि पैसा लगाने से पहले जो है ये मामला हो जाए। हमारे पास कोई गंदा काम नहीं है, डन बेस वगैरह इसकी बातें मत किया करें। बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोबारा से, हर वीडियो में आपको यह बात मैं कहता हूं, लेकिन फिर भी कमेंट आ जाते हैं कि आप पैसे बताएं, पैसे बताएं। हम लोग पैसे नहीं लेते हैं, उस तरीके से पैसे नहीं लेते हैं, प्रोसेसिंग की फीस होती है हमारे पास, दैट्स ऑल। ठीक है, यहां पर जो मैं आपको कह रहा हूं इटली के रास्ते और इटली 2025 के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहा है। यहां पर मैंने आपको 9 टाइप ऑफ वीजा बताने हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, वहां पर रिहाइश करने के लिए होते हैं और टूवर्ड पीआर की तरफ आपको लेके जाते हैं। ये तमाम बातें आपको मैंने बतानी है। और इससे पहले अनाउंसमेंट कर दूं, बल्कि 2 अनाउंसमेंट कर दूं, वो ये है कि इसी हफ्ते में इंशाल्लाह कराची की काउंसलिंग की डेट आ गई है। फौरन राब्ता कर लीजिए ऑफिस से। जिन लोगों को डेट्स दे दी गई हैं, मेरे हिसाब से तो दे दी गई हैं, आप तमाम लोगों को स्लॉट्स दे दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक भी असेसमेंट के लिए बुकिंग नहीं करवाई वो करवा सकते हैं, बट दिस इज अ लास्ट चांस, क्योंकि इसी हफ्ते के अंदर जो है ये डेट आ चुकी है और तमाम लोगों को जो उनके इनरोलमेंट है उनको मेरे हिसाब से या तो दे दिया गया है या तो दे देंगे। अच्छा, यहां पर दूसरी अनाउंसमेंट करता हूं। यहां पर सूरत हाल यह है कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप का जो बाकी प्रोसेस है वो भी बताना है, और इसके अलावा कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं, कौन लोग नहीं हो सकते हैं, तमाम बातें इस वीडियो में हमारे कवर होने ही वाली हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप वो 9 तरीके सुन लेते हैं कि कौन लोग एलिजिबल होंगे वहां पर रहने के लिए, पीआर लेने के लिए, इमिग्रेशन के लिए, जो बाद में मिलेगी, लेकिन वो पहले जाने की बात करें तो उसमें सबसे पहले है सैलरीड एम्प्लॉयमेंट वीजा। अच्छा, ये जो है ना, ये जो कैटेगरीज हैं आपने इसके अंदर अप्लाई करना होता है अगर आप समझते हैं कि आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। उसका अपना फॉर्मेट है, अपने डॉक्यूमेंटेशन है, अपनी रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया। अगर आप मिक्स करेंगे कि हैं आप यहां के डाल रहे हैं आप वहां डॉक्यूमेंट, तो काम नहीं होगा, दिमाग में रखिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो वहां का एम्बेसी या कॉन्सुलेट है जो आपको बुला के आपसे बात करेगा तो वो ये बात देखता है कि आप बात जो कर रहे हैं वो मिला रहे हैं, मतलब आधा स्क्रिप्ट वहां से आधा स्क्रिप्ट यहां से, तो आपको पता नहीं है, मतलब ये होगा कि 2 नंबरी हो रही है, तो लिहाजा वो आपको इंटरव्यू रिफ्यूज कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लोग बोलेंगे जी वो इंटरव्यू की डेट नहीं मिलती या वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। सॉर्ट ये आम लोगों के लिए है, आम लोगों की बात मत करें ना। जब आप लोगों के हाथ में डॉक्यूमेंट आ जाए फिर मैं देखता हूं कि कौन सी एम्बेसी आपको कहती कि जी आपको डेट नहीं दे रहे। ठीक है ना, अगर ना कर भी देंगे तो हां करवाना जो है ना कोई मुश्किल नहीं होता फिर उनसे। लेकिन आपके हाथ में कुछ हो ना, पहले आप अपने हाथ में डॉक्यूमेंट रखें, फिर आप बोलेंगे जी मुझे डेट नहीं मिल रही है, और फिर जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या मर गई है क्या? जो इटली की कंपनीज हैं या जो स्पॉन्सर्ड हैं क्या वो मर गए हैं? वो उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई ईमेल नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आपने उनको बोलना होता है कि जी यहां पर मसला मसाइल, अगर आप किसी को आ रहे हैं तो वो कह सकता है, तो वो अपना ईमेल करवाएगा या कॉल करेगा और उस बंदे को सेपरेटली अलग से बुला लिया जाएगा। वो कोई हंगामा नहीं होता, कोई अपॉइंटमेंट खुल नहीं गई वाली बात होगी, बल्कि आपको दे दिया जाएगा। यहां पर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए जी वैलिड जॉब ऑफर चाहिए फॉर इटालियन एम्प्लॉयर्स के लिए, ये कैटेगरी नंबर 1 है। और न्योला ओस्टा है, वर्क परमिट कहलाता है, ये इशूड बाय इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल पॉलिसीज है।
प्रूफ ऑफ फंड चाहिए होगा आपको कुछ पैसे रखने होंगे जेब के अंदर, खाली जेब जाना नहीं है। वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए शुरू के 2-3 दिन के लिए, और इसके अलावा आपको एयरलाइन का टिकट चाहिए जाने वाला जो आप जाएंगे। इसके अलावा आपका रेंटल एग्रीमेंट इन इटली, जो रिहाइश आपकी हो रही है वो आपको जरूरत पड़ेगी। एक कैटेगरी तो ये है कि आपको बकायदा सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के अंदर सैलरी पे आपको रखा जाएगा और आप वहां पर न्यूला होस्टर पे जाएंगे। दूसरी चीज है जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीजा। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीजा। बिजनेस प्लान डिमॉन्स्ट्रेटिंग करनी पड़ेगी योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी के अंदर और फंड सपोर्टिंग योर सेल्फ एंड बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर। आपको इंश्योरेंस चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, वहां रहने का तमाम चीजों का चाहिए। यानी कि आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉय, अगर आप जॉब में नहीं जाना चाहते तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीजा भी ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल। सिंपल, वेरी सिंपल। इसके बाद है डिजिटल नोमैड वीजा। इसकी भी कई शक्लें हैं, एक शक्ल नहीं है। कुछ लोग तो बोलते हैं बस ये एक ही है ना, आप ऑनलाइन कमाते हैं तो आप, या आपके पास पैसिव इनकम है तो आप जा सकते हैं। नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारी किस्में हैं और कभी हम तफसील से बात कर लेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कैटेगरी नंबर 3 की, विच इज डिजिटल नोमैड वीजा। इसके अंदर सिंपल सी बात यह कि रिमोट वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी एज डिजिटल नोमैड। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपकी ऑनलाइन अर्निंग है, आप गूगल के लिए काम कर रहे हो, आप अमेजोन के लिए काम कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो और आपको सैलरी मिल रही है तो वो आप अकाउंट में आ रही है, तो वो पैसे भी आपने शो करना है। दैट इज योर पैसिव इनकम। अगर आप कहते हो कि जी मेरे पास बिल्डिंग है, तो प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, तो ये है, तो वो है, घर है, उसकी अगर कोई रेंटल डॉक्यूमेंट आ रहे हैं तो वो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो भी पैसिव इनकम में शुमार होगा। डिजिटल नोमैड में मान लिया जाएगा कि आपको महीने का इतना पैसा आता है। ठीक हो गया। इसके अलावा फंड सपोर्टिंग योर सेल्फ एंड योर फैमिली आपको दिखाना होगा, वो आपको वहीं से दिख जाएगा कि आपके पास इतनी अमाउंट आ रही है तो नजर आई जाएगी। इसके अलावा आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने होंगे। आपका पासपोर्ट है, वैलिड होना चाहिए, आईडी कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, होटल बुकिंग है, टिकट एयरलाइन का है। इसके अलावा रेंटल एग्रीमेंट दिखाना होता है कि मैं वहां पर जब जाऊंगा तो मैं कहाँ रहूंगा, 6 महीने के लिए, साल के लिए, या उससे लंबा भी रह सकता हूं। नंबर 4 पे आ जाएगा जी EU ब्लू कार्ड। और EU ब्लू कार्ड जो है, कहते हैं यूनिवर्सिटी डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी डिग्री का मतलब आप जानते हैं कि उनके हिसाब से आपकी डिग्री यूनिवर्सिटी डिग्री की होनी चाहिए। और जॉब ऑफर विद हायर अनफ सैलरी फिगर होना चाहिए। रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस टू द जॉब ऑफर रिसीव्ड होना चाहिए। यानी कि EU ब्लू कार्ड के लिए अगर आप क्वालिफाई करेंगे एज पर योर प्रोफाइल तो ही आपको EU ब्लू कार्ड की कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा, जो कि हमारे पॉइंट नंबर 4 पे है। और पॉइंट नंबर 5 के ऊपर है साइंटिफिक रिसर्च वीजा। अभी जो वीजा है पढ़े लिखी कैटेगरी में आता है। रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट विद एन इटालियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, प्रूफ ऑफ फंड दिखाना पड़ेगा, इंश्योरेंस दिखानी पड़ेगी, और इसके अलावा वही रेंटल एग्रीमेंट है और हेल्थ इंश्योरेंस है, पासपोर्ट है, तस्वीरें हैं, तमाम चीजें देनी पड़ेगी आपको। नंबर 6 पे आ जाइए। ये उन लोगों के लिए जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं लेकिन वो काम करना चाहते हैं। उसके अंदर मिक्स कैटेगरीज है। वैलिड जॉब ऑफर इन सीजनल वर्क सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, टूरिज्म में आपका चलेगा। अब जब हम बात करते हैं ना टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी के अंदर, तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स हमारा ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकते हैं। ये वहां पर वैलिड हो जाएगा। और आप किसी मुल्क में भी अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो टूरिज्म में वो आ जाता है, हॉस्पिटैलिटी में आ जाता है, तो आप वहां पर कर सकते हैं। हमारा कोर्स चूंकि वो आप घर बैठे कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे जो रिकॉर्डेड वो हैं लेक्चर्स वो मौजूद हैं, और इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए भी हम वो आपको फिजिकल एक्टिव वो देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बजाय इंस्टीट्यूटों में जाएं, लाखों रुपए खर्च करें, कोई 3 लाख मांग रहा है, कोई 5 लाख मांग रहा है, हम भी हैरान होते हैं। तो आप यही काम जो है ना 30-35 हज़ार में कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आपका सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर वो सपोर्ट करता है। ठीक है। जो सर्टिफिकेट होगा वो पाकिस्तानी होगा, मतलब वो इटली से, आप लोग कहते हैं ना कि इटली करा रहे हैं तो इटली से ही वो एफिलेट करवाओ, ऐसा नहीं होता है। आप अपने मुल्क में ही अपने आप को एफिलेट करवाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी है, हमारे पास अल अबीरा ओवरसीज कंपनी है, या हमारे पास रियल इजी वीज़ा कंपनी है, 5 स्टार एविएशन है, तो ये पाकिस्तान से रजिस्टर होगी ना, मैं इटली से थोड़ी कराऊंगा इसको। अच्छा, वैलिड वर्क वीज़ा, उसके अलावा प्रूफ ऑफ फंड है, तमाम चीज़ें बाकी सेम है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोटा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी आता है। ये कोटे के होते हैं, मैंने कई बार इसमें वीडियो बनाई है। कभी ये 50,000 दे देते हैं, कभी 80,000 दे देते हैं, तो उस कोटे से भी आप काम करवा सकते हैं। वैलिड जॉब ऑफर फॉर हाईली स्किल्ड वर्कर इन स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर वैलिड वर्क वीज़ा नोलास्टा के अंदर काम होगा और इशूड बाय इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल पॉलिसीज है। इसके अंदर भी आपको तमाम डॉक्यूमेंट पूरे करने होंगे, जो कि नॉर्मल है। ये न्योला ऑस्ट्रासी होगा 7 का। फिर आप कहते हैं कि जी हमारे लिए और क्या ऑप्शंस हैं, तो नंबर 8 और नंबर 9 अभी रहते हैं। नंबर 8 के अंदर है जी इनोवेटिव बिजनेस स्टार्टअप आइडिया, ये कहलाता है स्टार्टअप वीजा।
तो आप स्टार्टअप वीज़ा ले सकते हैं। इसके अंदर आपको जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपने अपना प्लान देना है, वो प्लान आपने खुद या हमारे ऑफिस से भिजवाना है। उसको जब वो कबूल करेंगे तो आपकी एक मीटिंग अरेंज होगी। पहली मीटिंग आइडियली वीडियो कॉल पे हो सकती है, दूसरी मीटिंग आइडियली अगर ज़रूरत पड़ी तो इटली के अंदर भी हो सकती है। आपको वो एक विजिट वीज़ा का ऑप्शन देंगे एंड यू विल ट्रैवल टू दैट कंट्री इन इटली। आप वहाँ पर उनको मुतमईन करेंगे कि ये मेरा प्लान है, ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरी जगह है, ये जो जगह आप दिखा रहे हैं इसके अंदर मुझे ये पसंद आ रही है और ये इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये तमाम चीज़ें होंगी। फिर बैंक आपको कितना सपोर्ट करेगा, आपको कितना फाइनेंस करेगा, आपका आईडी कितना अच्छा पिच करेगा, तो वो आपको मिलाते जाएंगे लोगों से और इस तरीके से आपकी बात होती जाएगी। और वो एक लाइन अगर बन गई, सब लोग मुतमईन हो गए, तो यू विल गेट स्टार्टअप वीज़ा। इसके अंदर तमाम चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा न्यू इन्वेस्टर वीज़ा भी है, जिसके बारे में ज़्यादा बात पाकिस्तान में होती नहीं है, यहाँ किसी ने भी नहीं की। इसमें इन्वेस्टमेंट इन इटालियन बिजनेस कंपनी है। आपने इटालियन के अंदर जो बिजनेसेस हैं और कंपनीज़ हैं वहाँ पर आपने इन्वेस्ट करना होता है। इसके अंदर भी आपने एक बिज़नेस प्लान बहरहाल देना होता है कि मेरे दिमाग में ये है कि आपके बिज़नेस के अंदर ये हम मामला करेंगे तो ये हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको पिच करनी होती हैं, मेहनत करनी होती है। आप अक्सर मुझे कहते हैं कि आप बहुत मुश्किल करके आप बहुत आसान करके बोलते हैं, इतना आसान है नहीं भाई। मैं आसान करके बोलूँगा ना, अब मैं कब्रिस्तान में बैठ करके मोमबत्ती लगा के क्यों मैं बोलूँ आपसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तमाम मालूमात है और जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि मालूमात लंबी बहुत होती है। मेरे पास कंटेंट बहुत है, अभी मेरे पास हज़ारों वीडियोज़ और पड़ी हुई हैं जो मैंने अभी तक डाली नहीं है। तो मुझे इसको आपको सब कुछ देना है ताकि आप जो अगर 10,000 लोग सुन रहे हैं, अगर 2 आदमी भी फायदा उठा रहे हैं तो मेरे लिए बेनिफिट है। मैंने कर लिया, मैंने जीत लिया, मेरे लिए फायदा है। इसके अलावा अब आप कहते हैं कि जी थोड़ा सा इटली के बारे में गाइड कर दीजिए, तो इटली के बारे में जो है आप कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से फिक्रमंद रहते हैं कि भाई वहाँ पर खर्चा ही बहुत होता है, तो मैं आपके सामने पूरा खर्चा ले आया हूँ। प्रैक्टिकल है ये पूरा का पूरा डिटेल प्रैक्टिकल है, जो हमारे लोग इस टाइम इटली में मौजूद हैं उनसे ली हुई फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग, ये आप लोग हैं, यानी कि जो लोग आप में से जो गए हैं ये उनके फिगर्स हैं जो मैंने सबसे मंगवाए और जो मैंने इकट्ठे कंपाइल किए, तो मैंने इसको एवरेज बनाई है। सबसे पहले रेंट के बारे में बता दूं कि वहां पर अगर आप सेंट्रल सिटी में रहते हैं, डाउनटाउन में रहते हैं, ठीक है ना, शहर के अंदर रहते हैं, इटली के अंदर या मिलान के अंदर यानी कि रोम के अंदर, तो फिर 600 से लेकर 900 यूरो पर मंथ तक आपको कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, ये बहुत इकोनॉमिकल है। और अगर आप कहते हो कि जी मैं डाउनटाउन में या शहर के अंदर नहीं, सबब में रहूँगा, साइड पे रहूँगा, तो यही कॉस्ट आपको तकरीबन 400-450 यूरो में हो सकती है। इससे भी कम हो सकती है, मगर जो मेरे पास फिगर आए हैं वो 450 मिनिमम किसी लड़के ने मुझे भेजे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, तो वो भी है। अच्छा, दूसरा आगे जी आप कहते हैं कि जी खाने पीने का बताएं, ग्रोसरी का बताएं, तो ग्रोसरी के अंदर सुन लीजिएगा कि तकरीबन ग्रोसरी डिपेंड करती है ऑन योर सेल्फ, ठीक है ना। तो अगर मैं हूँगा तो मैं 200 यूरो में मेरा काम चल जाएगा, तो हो सकता है कोई आदमी का 200 यूरो में ना चले, वो 300 यूरो में चले। तो 200 यूरो से लेकर के 300 यूरो तक मुझे एक सिंगल पर्सन के बारे में रिपोर्ट आ रही है कि ये चीज़ें आपको पड़ती हैं ज़रूरी। और अगर आप खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, तो अगर मैं हूँगा तो मैं 15 यूरो में खा के आ जाऊँगा, ये मेरा सिस्टम है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 50-60 यूरो में खाते हैं, एक ही 3 कोर्स मील खाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके ज़रूरत के ऊपर, आपकी ख्वाहिश के ऊपर कि आप कहाँ बैठ रहे हैं और आप क्या खाना खा रहे हैं, ये आपके इल्म में होना चाहिए। इसके अलावा आप कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताइए, तो मंथली पास बनता है, वहाँ पर एक ही मंथ में पास बनता है, पूरे आपको वो शहर में घुमाता है। और जहाँ पर भी आपको ज़रूरत होती है तो वो फिक्स होता है मंथ के लिए। 35 यूरो से लेकर के 50 यूरो तक की कहानी ये भी आपकी बैठ जाती है। यूटिलिटीज़ के अंदर आप पूछते हैं तो याद रखिएगा कि 50 यूरो से लेकर 100 यूरो तक के खर्चे इसमें होते हैं, जिसमें आपका बिजली, पानी और इंटरनेट कवर हो जाता है। तो आप 100 यूरो ही मान लीजिए, दिस इज मैक्सिमम। मुझे किसी ने 50 का, किसी ने 60 का, किसी ने 70 का, लेकिन 100 से ऊपर किसी ने बताया नहीं है, तो ये आता है। तो तकरीबन अगर कोई आदमी वहाँ पर 2-2,5-3 हज़ार यूरो कमा रहा है, तो वो तकरीबन 1200-1300 यूरो जो है वो खर्च करेगा। ये तमाम फिगर्स जो हैं मैंने आपके सामने रख दी हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। अब गुजारिश ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने करनी है। आखिरी बात, अहम बात जो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ये अहम बात मेरे लिए है, बिकॉज जनवरी का महीना मेरे लिए ख़ास है। 21 जनवरी को मेरी बर्थडे है, ठीक है, और मैं सबको नहीं कर सकता। मैं उन लोगों को जो बर्थडे में मुझे टच करेंगे, मैं उन लोगों को ज़रूर टच करूँगा, ये मेरा उनसे वादा होगा। तो मैं इंशाल्लाह, बर्थडे है मेरी,
तो मैं उसके अंदर जो भी अनाउंसमेंट करूंगा वो उन लोगों के लिए होगी जो मेरे साथ जुड़ेंगे इस बर्थडे के लिए, और मेरी कोशिश होगी कि मैं उनके साथ जुड़ूं, मैं उनसे मिलूं, और जो मैं उनके लिए कर सका मैं करूं। तो उन लोगों को मैं दावत दूंगा कि वो मुझसे इन टच हो। अगर उन लोगों की ये ख्वाहिश हो कि वो मुझे वो टच करना चाहते हैं, तो अगर उनकी मर्ज़ी हो तो वो कोई भी वो कर सकते हैं, अपना नंबर वगैरह कमेंट में डाल दें, या जो कुछ भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं खुश होऊंगा। अपना नंबर लिखवाइए, अपना सिटी नेम ज़रूर लिखवाइए, अपने शहर का नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर नंबर से ज़रूर लिखवाइए, ताकि फिर हम लिस्ट बनाएं और आप लोगों से इंशाल्लाह मुझे मुलाकात का शर्फ हासिल हो और हम लोग मिलें, बैठें, बात करें इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।